नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। आइए रुक करते हैं उज्जैन शहर की आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। सिटी प्रेस क्लब उज्जैन द्वारा प्रति वर्ष की परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी झंडा वंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों के हित में अध्यक्ष श्री शैलेंद्र कुलमे जी ने महत्वपूर्ण बातें कही और पत्रकारिता के महत्व पर प्रकाश डाला। पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जो समाज को सूचित, शिक्षित और जागरूक करता है, क्योंकि वे जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से प्रस्तुत करते हैं। इसी के लिए पत्रकार की भूमिका समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वे सत्य को उजागर करके समाज को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी क्रम में भारी संख्या में पत्रकारों ने झंडा वंदन किया और पत्रकारिता की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस समारोह में पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई और पत्रकारों को प्रेरित किया गया एवं पत्रकारिता की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। झंडा वंदन समारोह में भारी संख्या में पत्रकारों की उपस्थिति रही। पत्रकारिता की भावना को मजबूत करने का संकल्प इस समारोह के माध्यम से सिटी प्रेस क्लब ने पत्रकारिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और पत्रकारों को प्रेरित किया कि वे अपने कार्य को निष्पक्षता और सत्य निष्ठा से करें। आज सिटी प्रेस क्लब पर झंडा वंदन किया गया है, किस प्रकार झंडा वंदन हुआ और क्या विशेषता रही? जो है हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। आज के दिन जो है गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति मिली थी माँ भारती को, और उज्जैन के सभी पत्रकार जिम्मेदार नागरिकों ने आज स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया। इस अवसर पर यहाँ देवास रोड पर झंडा वंदन किया गया और सभी पत्रकारों ने आपस में ये संकल्प लिया है कि आने वाले 2 साल बाद 3 साल बाद सिंहस्थ महापर्व की तैयारियां शुरू हो रही है। उज्जैन के विकास का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। तो हम सब लोग एक अच्छे नागरिक बनकर, जिम्मेदार नागरिक बनकर, अच्छा वो पैसा जो सरकार का है वो अच्छे कार्यों में खर्च हो, उसमें कम से कम भ्रष्टाचार हो और आम नागरिकों को सुविधा मिले इन निर्माण कार्यों से, ऐसा हम प्रयास करें। तो इसके लिए आज सबने हर्षोल्लास के साथ ये स्वतंत्रता दिवस झंडा वंदन किया और आयोजन संपन्न। भैया, देखा जा रहा है अभी शहर में यातायात की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है और काफ़ी जगह जो है महाकाल क्षेत्र में लूटपाट मची हुई है, उस पर पत्रकारों की क्या मुख्य भूमिका रहेगी? सिटी प्रेस क्लब द्वारा समय समय पर शहर के समस्याओं को लेकर प्रदर्शन जो है कुछ न कुछ आयोजन वो विरोध किया जाता है। और जैसे अभी पिछले दिनों हमने पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा जी से मिलकर बोला था, तो उज्जैन के अंदर एक तो यातायात की समस्या गंभीर है, दूसरा शहर के लोगों ने महाकाल के क्षेत्र में जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ चले जाओ तो निकलना मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि महाकाल की सवारी में जो गिराऊ मकान है उनके नीचे ही लोग खड़े रहते हैं। इसके बाद उन्होंने गिराऊ मकान के खिलाफ, मकान मालिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया सिटी प्रेस क्लब के अनुरोध पर। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि नगर निगम के सहयोग से हम अतिक्रमण को और शहर के यातायात को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। इसमें नागरिकों का भी सहयोग चाहिए। आने वाले दिनों में एक सप्ताह बाद शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर एक परिसंवाद सिटी प्रेस क्लब आयोजित करने जा रहा है। इसमें अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार और आम नागरिक शामिल रहेंगे। तो इस दिशा में गंभीरता से प्रयास किए जाएंगे। बहुत विस्तृत रूप से बताया, आप सबको पुनः साथियों, सबसे पहले तो सभी को शुभकामनाएं। और इस अवसर पर मैं बहुत संक्षिप्त बात कहना चाहूँगा। पूरा देश एक अलग से माहौल में पिछले सालों से गुजर रहा है। लोकसभा के चुनाव हुए और उसके बाद कुछ ऐसा लगा कि शायद वो ताकतें जो अपनी मनमानी देश पर करना चाहती थी, उसमें कुछ अंकुश लगा। जिन लोगों ने अंकुश लगाया वो आप और हम लोग ही थे। नाम दिया जा रहा है कि एक वर्ग विशेष के लोगों ने अपनी मनमानी कर दी देश में, और अब ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि वो वर्ग विशेष लोग सर पे चढ़ के किसी के नाचेंगे। तो ये गलत माहौल वापस नए शहर से बनाना शुरू किया है। मैं इसको बहुत लंबे विस्तृत उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अराजकता का माहौल पूरे में कुछ सालों रहा, और यही अराजकता का माहौल इस उज्जैन शहर में है। चारों तरफ लूट मची, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। महाकाल मंदिर इस शहर की धुरी, इस देश की धुरी और विश्व की धुरी माना जाता है, पर वहाँ कितनी अराजकता है, अव्यवस्था है, इसी बात से अंदाज लगा सकते हैं। मैं अपनी स्वयं की बात करूँ तो पिछले 5 साल में महाकाल मंदिर के
क्षेत्र में मैंने प्रवेश नहीं किया। वहाँ जाओ तो गुंडागर्दी, झगड़ा और कुछ लोगों के लिए जिनका कोई देश में योगदान नहीं है, न देश में न शहर में, खुद अपने घर झोलियाँ भरे जो लोग, वो उन्होंने इस महाकाल पर कब्जा कर लिया। अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो थोड़े दिन बाद महाकाल के पिंड पे चढ़ के नाचे भी। तो हमें इस अराजकता को दूर करना चाहिए। उसमें दोषी मैं भी हूँ। किंचित कारणों से मैं भी अपनी बात को, अपनी आवाज़ नहीं बना पा रहा हूँ। उसकी वजह ये कि हम सब साथी जुटे हुए हैं। कुछ समय पहले, तो मुझे याद है 10-12 साल 15 साल पहले हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था, प्रेस क्लब और सिटी प्रेस क्लब का ग्रुप नहीं बल्कि कुछ पत्रकारों ने एक ग्रुप बनाया था। और कोई भी एक बात होती तो हम 15-20 लोग मिलकर उस पर एक ही दिन में समाचार को प्रकाशित किया करते थे। मैं चाहूँगा कि ये सब ग्रुप वापस तैयार होना चाहिए। यदि मेरे मन में ये बात है कि महाकाल मंदिर में लेके कोई अव्यवस्था है, उसको उजागर करना चाहिए, तो मैं अगर अकेला उजागर करता हूँ या अकेला अपने अखबार में लिखता हूँ तो मेरा नुकसान करने के लिए 50 लोग खड़े हो जाते हैं। और हम लोग अगर 50 लोग एक साथ सोशल मीडिया पर डालेंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डालेंगे, मैं अपनी बात, उसी बात को अपने से हिसाब से कहूँगा, शैलेंद्र जी अपनी बात उसी बात को अपने हिसाब से कहेंगे।